भगवान ने ना भाई साड़ा कर दिया, बस साड़ा कर दिया। सब कम ठीक ला होता फिर भी रहने नाक क्यों डिपा रख के मोड़ की डाल मोड़ दिया ने, साड़ा कर दिया। गुड मॉर्निंग। ना कोई अपना है ना कोई पराया है, ना कोई अपना है ना कोई पराया है, सब मतलब के रिश्ते हैं साहब, जिससे मतलब है सिर्फ उसी को अपना बनाया है। एक बार एक दंपत्ति जो कि एक दूर दराज के गांव में रहता था, उनको पहली संतान होने वाली थी और वो पहली संतान उनको पुत्र प्राप्त हुई। पहला पुत्र होने पर पत्नी ने इच्छा जाहिर की कि मैं इसे गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाऊंगी। पति ने कहा नहीं, सरकारी स्कूल में पढ़ेगा तो गंवार बनेगा, क्या सीखेगा, मैं इसे कॉन्वेंट प्राइवेट स्कूल में पढ़ाऊंगा। दूसरा पुत्र होने पर भी पति ने यही इच्छा जाहिर की, पति ने मना कर दिया और प्राइवेट में भेज दिया। तीसरा होने पर भी पति ने यही किया। चौथा पुत्र होने पर पत्नी ने हट कर लिया कि इस बार तो मैं आपकी नहीं चलने दूंगी, मैं इसको गांव के सरकारी विद्यालय में ही पढ़ाऊंगी। पति ने उसकी बात को मान लिया कि चलो हर बार इसकी बात भी काटना ठीक नहीं है। उसके 3 पुत्र प्राइवेट स्कूल में पढ़े और अच्छी शिक्षा प्राप्त करके अच्छे अच्छे ओहदों पे, एक प्राइवेट कंपनी में उच्च पद पे मैनेजर था, दूसरा एक अच्छी पोस्ट पे लगा हुआ था, तीसरा एक कंपनी में अच्छे ओहदे पर था और दूर दूर चले गए। चौथा पुत्र जो कि गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ा, वह उसी सरकारी स्कूल में क्लर्क की नौकरी पा जाता है और खेतीबाड़ी के साथ साथ माता पिता का भी ध्यान रखने लग जाता है। एक बार जब वो बच्चे किसी त्योहार पर अपने घर आए हुए थे तो पिता चाय पीते पीते वो अपनी पत्नी को बोलता, देखा मेरा निर्णय कितना ठीक निकला, मैंने अपने तीनों बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया और वो आज उच्च अच्छे और समाज में काफी इज्जत पाते हैं। और जिस बेटे को तुमने गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाया, वो ऐसे ही एक छोटी मोटी नौकरी कर रहा है। इस पर पत्नी ने कहा, शोर ज्यादा है, एक बार इस ट्रेन को जा लेने देते हैं। जब पति ने बार बार ये हट किया कि देखो मेरे तीनों पुत्र जिन्हें मैंने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया अच्छे उच्च पदों पर रह रहे हो, तुम्हारा पुत्र के गांव में एक छोटी सी क्लर्क की नौकरी कर रहा है, वो भी उसी विद्यालय में। तो पत्नी ने कहा, क्यों ना आपका निर्णय कितना सही है कितना गलत है, इस बात की परीक्षा ली जाए। इस पर पति ने खुश होकर हामी भर दी कि चलो ये भी देखते हैं। तो पत्नी ने कहा, मैं यहाँ बैठ जाती हूँ और आप अपने पुत्रों की केवल प्रतिक्रिया देखना, आप बाहर मत आना और ना बोलना। पत्नी ने अपने बाल बिखराए और अपने मुंह को और अपने शरीर को इस तरह किया जैसे उनके पति के साथ झगड़ा हुआ है और मारपीट भी हुई है। वो बैठ गई। जैसे ही पहला पुत्र जो कि एक बड़ी कंपनी में उच्च ओहदे पर आसीन था आता है, वो माँ क्या हुआ? उस पर वो कहती है कि तुम्हारे पिताजी ने मेरे साथ झगड़ा किया, मेरी पिटाई भी की। इस पर वो गुस्सा हो जाता है और बोलता है, क्या बात है ये, उनको ऐसा करना शोभा देता है? वो आए तो मेरे को बताना, मैं उनकी अच्छी खबर लूंगा। और वो अंदर चला जाता है। उसके बाद दूसरा पुत्र आता है जो कि एक उच्च सरकारी नौकरी में होता है, अधिकारी पद पर। वो बोलता है, माँ क्या हुआ? उसको भी उसकी माता यही जवाब देती है। उसके बाद वो अपनी माँ से बिल्कुल गुस्सा होकर कहता है कि मैं थक कर आया हूँ बाहर से और इस उम्र में पिताजी को ऐसा करते हुए शोभा नहीं देता, शर्म आनी चाहिए और मेरे को जगाना मत, जब वो आए तो मैं सुबह उनकी खबर लेता हूँ। और ये कहकर वो अंदर चला जाता है। इसके पश्चात तीसरा पुत्र आता है जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत है। उसको जब उसकी माँ ये कहती है तो वो सारी सीमाएं ही पार कर देता है और बोलता है, क्या इस उम्र में पिताजी हम बच्चों से पिटाई खाना चाहते हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। इसके पश्चात अंदर बैठे उनके पिताजी की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं कि किन बच्चों को तुमने पढ़ाकर उच्च पद पर आसीन करवाया और उनके तुम्हारे बारे में क्या विचार हैं वो तुमको इतना भी नहीं समझ सकते। इसके पश्चात उनका चौथा पुत्र जो कि गांव में ही सरकारी स्कूल में एक मामूली सी क्लर्क की नौकरी कर रहा होता है, वो आता है और उसको उसकी माता जब वही कहानी सुनाती है तो वो धैर्य पूर्वक अपनी माँ को कहता है, माँ मैंने हमेशा पिताजी को आपको सम्मान देते हुए और प्यार से बातें करते हुए देखा है। अगर उनसे भूलवश कोई गलती हो भी गई और उन्होंने गुस्से में आपको कुछ भला बुरा कह दिया तो भी वो हमेशा आपका सम्मान करते हैं और आपसे प्यार करते हैं। और कितनी बार आपने मुझको फोन के द्वारा ये सूचना दी है कि मैं तुम्हारे पिताजी जैसा जीवन साथी पाकर धन्य हूँ। अगर एक पल के लिए उन्हें गुस्सा आ भी गया
तो वो भी किसी विवाद, किसी विषय के कारण ही होगा। अगर वो आए तो उनसे प्यार से बात करना और किसी प्रकार का गुस्सा मत करना। वो अंदर चला जाता है, तब वो आदमी बाहर आता है और अपनी पत्नी के सामने फूट फूट कर रोता है। और तब उसकी पत्नी कहती है कि अब तुम्हें समझ में आया, तुमने बच्चों को पढ़ाकर एक उच्च पद, एक मोटी तनख्वाह के लायक अधिकारी तो बना दिया, लेकिन तुम उनको एक अच्छा पुत्र, एक अच्छा इंसान नहीं बना पाए। और मेरा बेटा और उस सरकारी विद्यालय ने इस तरह के स्कूल में किस तरह के संस्कार मिले, और आपके बाकी तीनों पुत्र जो कन्वेंट प्राइवेट स्कूल में पढ़े, उनके देखिए किस तरह के संस्कार मिले हैं। यही फर्क होता है हमारी संस्कृति का, हमारे संस्कारों का, जो किसी भी बच्चे को उसके बुजुर्ग, दादा दादी, नाना नानी के पास बैठने से मिलता है, बड़ों की बातों को सुनने से, उनके अच्छे आचरण को देखने से मिलता है। अगर आप बच्चों को गलत संस्कार देंगे तो वो आपके साथ निश्चित ही गलत करेंगे। अच्छे संस्कार देंगे तो आपका आज बेशक कष्ट में हो, आपका आने वाला भविष्य कभी कष्ट में नहीं होगा। सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा दी जाती है, अच्छे संस्कार दिए जाते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि सरकारी स्कूलों में पढ़कर कोई बच्चा कुछ नहीं बन सकता, उनके लिए अनेकों मिसाल इसी समाज में कायम है। सरकारी स्कूलों में बच्चे का दाखिला करवाइए और अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाइए, और बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, ताकि वो कल को आने वाले आपके भविष्य को भी सुरक्षित कर सके और अपने भविष्य को भी सुरक्षित कर सके। याद रखिए, अपराध केवल शिक्षा से नहीं, संस्कार से ही रोके जा सकते हैं। धन्यवाद। Handle ka na dyan, ma, dikta. Wait lang.